हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, एक एक्सरसाइज है। ठीक है, जो एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, उसके आगे का कंटिन्यूएशन हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, बेसिक एग्जांपल अपने को ट्रिग्नोमेट्री का जो भी है। ठीक है, इसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। ठीक है, जो हम लोग बेसिकली मैंने क्या फंक्शन पढ़ाया था, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है। ठीक है, तो फंक्शन में क्या होता है, इवन फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन का मैंने वो टेबल ट्री डायग्राम बनाया था, तो वो इधर अपने को काम आएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया, टेन साइन 75। अगर मुझे साइन ऑफ 75 लिखने का तो कैसे लिखूंगा, साइन 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, तो साइन 75 में कैसे लिखूंगा, हाउ कैन आई राइट साइन 75? साइन 75 कैन राइट इट एज साइन ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री बराबर। साइन ऑफ 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 45 प्लस 30। तो व्हाट इज दिस, ये क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज साइन ऑफ? तो मैं इसको ऐसा लिख, साइन का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज होगा, साइन ए प्लस बी। साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन का फॉर्मूला ए प्लस बी का, व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट साइन है। साइन क्या होता है, ईमानदार होता है। साइन ईमानदार होता है, प्लस का प्लस ही शो करेगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग इस यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। साइन ऑफ 75 डिग्री, इट इज नथिंग बट साइन ए साइन 45, सॉरी साइन 45 कॉस 30 बराबर प्लस कॉस 45 और साइन 30 बराबर। ये व्हाट इज साइन ऑफ 45? साइन 45 क्या है, 1/√2। व्हाट इज कॉस 30? कॉस 30 क्या है, √3/2 बराबर प्लस व्हाट इज कॉस 45? 1/√2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल मेमोराइज होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं आ पाएगा। साइन 30 इज हाफ। ओके, साइन 45 1/√2 होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन। हाँ, क्या मल्टीप्लीकेशन है, इसके बीच में डॉट है, डॉट वो दिखता नहीं है। ठीक है, डॉट है या कुछ भी, ऐसे आप इसको ऐसा भी करो, ऐसा करोगे तो और अच्छा है। ऐसा अपने को सेपरेशन मालूम होगा। ओके, देखो हम लोग यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को आईआईटी के हिसाब से, वो तो बाद में, आईआईटी का एग्जांपल डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं मारना, अपने को हर एक स्टेप करना है। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करो तो अपने को क्या आएगा, ये √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस ये क्या आएगा, 1/2√2 आएगा बराबर। व्हाट इज दिस, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें tan 15 दिया। अभी tan 15 कैसे निकालेंगे, tan 15 को मैं tan ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं। tan ऑफ 45 डिग्री को tan ऑफ
देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। tan ऑफ 45 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ, सॉरी 45 नहीं 15 है, सॉरी 15 डिग्री 15, ठीक है 15 डिग्री। तो tan ऑफ 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। tan ऑफ 45 माइनस 15 डिग्री, तो ये क्या है, व्हाट इज, अगर इसको अगर देखोगे ध्यान से, इट इज नथिंग बट tan ऑफ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला है। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज नथिंग बट tan a माइनस बी, क्या होता है tan a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। tan a माइनस बी इज नथिंग बट tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय, सॉरी ये प्लस आएगा, हाँ tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बोला था कैसे मेमोराइज करना है, देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस यहाँ पे माइनस है ना, तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। एक और बार मैं बताता हूं, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला कैसे मेमोराइज करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस, तो माइनस में क्या होगा, न्यूमरेटर में माइनस लेने का, देखो यहाँ पे माइनस है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये न्यूमरेटर का ऑपोजिट लेने का, न्यूमरेटर का ऑपोजिट, न्यूमरेटर का ऑपोजिट मतलब माइनस का ऑपोजिट क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। सिंपल फॉर्मूला याद हो गया। ऐसे तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला इजी पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यहां पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, tan ऑफ a, tan a क्या 45 माइनस tan ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 45 इंटू tan ऑफ क्या है 30 डिग्री, यही है। काम करता हूं, ये साइन वाला इसको रफ कर देगा, ये एक्चुअली क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लिखो सॉल्व करो तो ठीक रहेगा, ठीक है। इतना हम लोग, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan ऑफ 45 माइनस tan ऑफ 1 बाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, tan 45 में क्या होता है, व्हाट इज tan 45, 1 होता है, पता है अपने को। व्हाट इज tan 30, tan 30 इज नथिंग बट 1 बाई रूट 3, बराबर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 बाई रूट 3, यही आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, ये देखो सिंप्लीफिकेशन करो, एलजीब्रा यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, अब एलजीब्रा शुरू। एलजीब्रा में क्या करने का, यहाँ पे देखो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, फिर क्या आएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, इसको आगे सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1, यही आएगा, ठीक है। तो ये अपने को पता है, ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, इसको एक काम करते हैं, इसको अभी और भी बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रूट 3 प्लस 1। अभी देखो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अभी आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉन्जुगेट, तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1, अपने को कॉन्जुगेट मालूम है ना, रूट 3 माइनस 1 बराबर ऐसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, √3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 1 क्या होता, 4, 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, यहां से 2 कॉमन लूंगा न्यूमरेटर से, तो 2 तो नीचे का वो कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस √3 बचेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 1 माइनस √3, tan ऑफ क्या, tan ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, tan ऑफ 15 डिग्री क्या मिला मुझे, 1 माइनस √3। अभी ऐसे करके आगे का जो एग्जाम्पल है, नहीं अभी देखो आगे सब हम लोग को टेबल नहीं लगेगा, आई थिंक ये टेबल है, इसमें हम लोग को फॉर्मूलाज ज्यादा लगेगा, फॉर्मूलाज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 खत्म हो गया। अब इसमें देखो, इसमें कॉट ऑफ π/4 माइनस एक्स, इसमें अभी मैं ना क्या करता हूँ, मैं 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे का, आखिरी का ना। ठीक है, और इसको ध्यान से सॉल्व करना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और गलत हो जाएगा। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया, cos ऑफ π/4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ π/4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स और साइन ऑफ π/4 माइनस वाई, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, ये दिया है साइन ऑफ x प्लस वाई, सॉरी साइन ऑफ x प्लस वाई। अब ये इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये देखो ब्रैकेट में अगर आप देखोगे ना, ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट देख रहे हो ये वाला, इसमें देखो π/4 माइनस एक्स, यहाँ पे मुझे π/4 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी π/4 माइनस एक्स है, तो ऑब्जर्व करोगे तो ये दो जगह π/4 माइनस एक्स आ रहा है, और ये वाला पार्ट देखोगे ना, ये वाला, ये देखो यहाँ π/4 माइनस वाई है और यहाँ π/4 माइनस वाई बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह सब्सटीट्यूट करने के लिए, मीन्स ए पर्टिकुलर π/4 माइनस एक्स और वाई के लिए हम लोग कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट या एल्जेब्रिक टर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहां से मैं करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखो, तो हमें इसको पहले लिखते हैं, cos ऑफ π/4 माइनस एक्स, तो मैं क्या करूंगा, लेट, इसमें क्या करूंगा, π/4 माइनस एक्स को मैं ए लेता हूं, ए कैपिटल ए, π/4 माइनस एक्स को मैं कैपिटल ए लेता हूं, और π/4 माइनस वाई इट इज इक्वल टू बी लेता हूं, बी कैपिटल बी। ठीक है, तो यहां पे अभी ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ ए बराबर इंटू cos ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ये बनेगा cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका व्हाट इज फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज नथिंग बट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में जो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ये बनेगा, तो डायरेक्ट यही लिख देंगे यहां पे, साइन ऑफ ए प्लस बी, नहीं सॉरी, व्हाट इज cos ए इंटू cos बी
माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या है? एक मिनट, इसमें हम लोग ने जो किया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉस ए कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ए इट इज नथिंग बट ये क्या है मेरा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये वाला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखो ये यहाँ पे माइनस है, तो अपने को फॉर्मूला कैसे मेमोराइज करना पड़ा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये मेरा ए है बी है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो एक कॉस ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कॉस ऑफ ए प्लस बी, अभी इसको सिंप्लीफाई करना, मुझे ये मिला है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ व्हाट इज ए क्या है यहाँ पे, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कॉस ऑफ क्या आएगा, 2 पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2 आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, बराबर यही आएगा। कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, ठीक है, ये मुझे मिला। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग अगर देखें तो अगर मैं माइनस कॉमन लू, इसमें मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं ना, ये वाला, ये देखो ये माइनस है ना, ये माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉमन लिया ब्रैकेट एक्स प्लस, हाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अभी ये फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया ना, ये क्या है, ये पर्टिकुलर चीज क्या है, ये एक्स का काम कर रहा है, या कैपिटल एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, स्मॉल एक्स है तो यहाँ पे कैपिटल एक्स ले लो, छोड़ो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, इट इज नथिंग बट साइन ऑफ एक्स, मतलब पाई बाई पाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं, कैपिटल एक्स इज नथिंग बट व्हाट एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लोग को राइट हैंड साइड में साइन ऑफ एक्स प्लस वाई शो करना था, तो वो हम लोग को यहाँ पे मिल गया, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर आरएचएस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। यहाँ पे हम लोग सिर्फ गड़बड़ कर रहे थे, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज नथिंग बट व्हाट, इट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस फ्रॉड होता है, देखो यहाँ पे माइनस है ना, ये यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस शो करता है, ठीक है। ये इतना ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हो फॉर्मूला को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें अगर आगे में जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं क्वेश्चन भी लिख के देता हूं आपको, करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पे क्या दिया, tan ऑफ पाई बाई 4, इसमें ये तो सिंपल है, इसको तो लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ले लेता है, यही दिया है। और राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो फिलहाल अभी ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी, और ये क्या है, tan a माइनस बी है,
तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करके लिखते हैं tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये देखो एक्स, ये सब ना ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे ना बहुत अच्छा है रहेगा, एक प्रैक्टिस बनेगा। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये ब्रैकेट में ना ये ऐसा है ना ऐसा, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। पर क्या है, अगर सेट ऑफ नोटेशन रूल्स और मैथमेटिक्स का एक एक चीज हम देखेंगे ना, तो ये ब्रैकेट में डालोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एग्जाम में ब्रैकेट नहीं डालोगे चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, और ब्रैकेट डालोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये रहा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर लिखा। डिनोमिनेटर में क्या होगा मालूम है? डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये जो नीचे का चीज ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस आएगा ना, 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ x बराबर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, tan पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ x, क्या आएगा? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। यहां पे देखो tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 यहाँ पे क्या, देखो ये यहाँ पे tan पाई बाई 4, इट इज नथिंग बट क्या होता है tan पाई बाई 4, 1 होता है, 1 प्लस एक है tan x लिख दो डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, 1 प्लस tan x। tan x प्लस 1 लिखो या एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, tan पाई बाई 4 क्या है, 1 माइनस 1 माइनस tan x। अब ये क्या है, देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस tan x है और यहाँ पे tan x प्लस 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो मैं हर एक स्टेप अपने को करना है ना, यहाँ पे ऐसा यहाँ का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे 1 माइनस tan x का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का स्क्वायर बराबर। और यही हमारा क्या RHS है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अभी इन दोनों क्वेश्चन में देखोगे ना, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये वाला है, कॉस वाला। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो है ना, इसको करने में ना थोड़ा डिफिकल्टी फील होगा, तो मैं ये करवाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, इसके बाद हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप जितना मैं पढ़ाया उतना आपको समझ में आया। ठीक है, फॉर्मूलाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आगे हम लोग आगे लास्ट एग्जांपल करते हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसको पूरा अच्छे से करेंगे, कोई स्टेप छोड़ेंगे नहीं, एक ईच एंड एवरी स्टेप वी विल सी। ये वाला क्वेश्चन दिस इज थोड़ा डिफिकल्ट है, पर एनसीईआरटी है, तो ये तो एनसीईआरटी के बेस में, मतलब 11th-12th में जो बच्चे 11th-12th कर रहे हैं, 11th वाले लोग के लिए जो 11th में है बेसिकली, उनको ये सम थोड़ा समझ में टाइम आएगा। देखो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक काम करता हूं, कैमरा का एडजस्टमेंट हाँ बराबर है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यहां पे लिखता हूं,
क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, छोड़ो कोई भी। इसमें क्या दिया, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स बराबर इंटू कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स ब्रैकेट में कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स इट इज इक्वल टू 1 दिया, 1। इसको हम लोग मालूम है 1 लाना हम लोग को, 1। अब यहां पे देखो cos 3π/2, अभी यहां पे सूखा नहीं, चलो यही देख लेते हैं। ये cos 3π/2 प्लस एक्स, तो मैंने पढ़ाया था ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा तो है नहीं कोई ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, बट हम लोग क्या मालूम है इसको वो हिसाब से। तो इसमें मालूम मैंने क्या बताया था, ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन में पार्टनर आता है, पार्टनर। और इवन फंक्शन में क्या होता है, सेम होता है, सेम। अभी देखो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखो ये 3 के बगल में क्या है, ऑड, ये ऑड है ना, 3 क्या है, ऑड है। और इसके बगल में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो 3π/2 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉस है ना, कॉस, ये कॉस क्या बनेगा, ये कॉस बनेगा, साइन बनेगा। कॉस क्या बनेगा, साइन बनेगा। ठीक है, अभी यहां पे अगर आप देखोगे 3π/2, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहां पे 270 पे आएगा, 270 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन है, तो ये कॉस क्या होगा, कॉस, यहां पे कॉस मतलब ये ऑड है, तो इसका पार्टनर क्या बनेगा, साइन बनेगा, साइन बराबर कॉस का पार्टनर क्या है, साइन है। और साइन ऑफ क्या बनेगा, साइन ऑफ एक्स बनेगा, एक्स। ठीक है, ठीक है, साइन एक्स बनेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स। ठीक है, कॉस ऑफ, देखो यहां कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स। अगर इसको आप देखोगे तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में देखोगे तो ये क्या, ये इवन फंक्शन है, ये इवन नहीं, सॉरी, ये भी, इसको भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बना सकते हैं ना, तो ये इवन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इवन लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 4π/2 प्लस एक्स, पाई था ना, मतलब सॉरी 2π था, तो 2π को भी मैं 2π को मैं π/2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ, 4π/2 लिख सकता हूँ। 2π को मैं 4π/2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या, ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो कॉस का क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने कॉस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कॉस ऑफ क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, यहां पे देखो, अब यहां पे कॉट ऑफ क्या आएगा, कॉट 3π/2 माइनस एक्स। अगर आप यहां पे देखोगे 3π/2 मुझे यहां पे मिलता है, यहां पे 3π/2 माइनस एक्स, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मुझे कॉट ऑफ एक्स मिलेगा बराबर प्लस, और यहां पे वो क्या है, कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स। कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स में क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस्ट ये, और इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में कॉट 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 है कि टेन है, एक क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन लगता मिस्टेक तो नहीं है, हाँ बराबर है। हाँ, कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स है ना।
तो ये देखो, इसका मैंने क्या बताया था, ये भी देखो, ये भी क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ठीक है। कॉट ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या होगा, ये मुझे tan देगा, tan ऑफ एक्स देगा, ठीक है, ऑड है ना। और ये देखो, ये कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, ये क्या इवन है, इवन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कॉट ऑफ एक्स लिख सकता हूं, एक्स, ठीक है। तो हो गया, ये इतना छोटा सा एग्जांपल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अबे ब्रैकेट में जो देखो tan एक्स है, tan एक्स को मैं साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकता हूं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और कॉट को मैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होगा, सिंपल चीज है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग को फेमस फॉर्मूला हम लोग को पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट इट इज 1, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये क्या न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब ये क्या होगा, यहां से ये कैंसल और ये कैंसल, ठीक है। तो बचा क्या, 1, जो कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो दिस इज योर व्हाट, RHS, ठीक है। तो ये सब अपने को पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट वाइज कौन सा कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन इसके लिए मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लोग ने एक्सरसाइज खत्म किया, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया हूं, वो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन, तो वो इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन काफी बड़ा हो गया, आधे घंटे का है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट ए डिजिटल बोर्ड, दिस इज नथिंग बट एक सिंपल बोर्ड है जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेडिशनल वे है, ठीक है। इसमें तो हम लोग इसी पे सीखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वर्ड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।